देता है। और जब वो पुलिस वाले उनके पास आकर उनसे पूछताछ कर रहे होते हैं, तभी बेबी बिंक वो लाइटर जला लेता है। लेकिन पुलिस वालों के सामने एडी कुछ कर नहीं पाता है और उसकी पैंट में आग लग जाती है। और एडी को रोता हुआ देखकर पुलिस वाले भी सोच में पड़ जाते हैं। तब नॉर्बी कहता है कि बच्चे के गुम होने की खबर सुनकर उसका दिल भर आया है, और जब तक वो पुलिस वाले वहां से जाते तब तक बेबी बिंक अपना काम करके निकल जाता है। और जाते जाते पुलिस वालों को एडी के इकलौते हॉट डॉग के बारबेक्यू होने की महक आती है, और पुलिस वालों के जाते ही एडी की पैंट में ज्वालामुखी फट जाता है, जिसे बुझाते हुए वीको एडी का बचा कूचा सब कुछ अपने पैरों के नीचे कुचल देता है। और नॉर्बी एडी के जले हुए जांघिए के बारे में उसे बताते ही एडी की लात अपने चेहरे पर खाता है, जिसके बाद एडी अपने बचे कुचे सामान को लेकर अपनी वैन में चला जाता है। और नॉर्बी और वीको बेबी को वहां फिर से ढूंढने लगते हैं, और दूसरी तरफ बेबी बिंक की दोनों माएं उसे याद करते हुए एक दूसरे को दिलासा दे रही है। और यहाँ बेबी बिंक पहुंचता है अपने अगले स्टॉप पर, जो है एक बिल्डिंग जो बन रही है, जहाँ एक कंस्ट्रक्शन वर्कर को डोनट खाता हुआ देखकर बेबी बिंक को भूख लग जाती है। डोनट के पीछे बेबी बिंक एक लोहे के पिलर पर जाकर बैठ जाता है, लेकिन तभी वो पिलर बिल्डिंग के ऊपर खींच लिया जाता है, और बेबी बिंक कई मंजिल ऊपर आसमान में मजे से डोनट खाते हुए शहर का नजारा देख रहा है। तभी वीको भी उस बिल्डिंग के पास आता है और बच्चे को इतनी ऊपर देखकर घबरा जाता है। तभी एडी और नॉर्बी भी वैन लेकर वहां आ जाते हैं, और वो तीनों लिफ्ट लेकर बिल्डिंग के ऊपर बेबी बिंक के पीछे जाते हैं। और एक बार फिर से पहली बारी वीको की आती है, और वीको जब बेबी को पकड़ने की कोशिश करता है तब एडी और नॉर्बी उसका ध्यान भटकाते हैं, और वीको उस लोहे के पिलर पर लटक जाता है, और उसके वजन से पिलर एक तरफ झुकते ही बेबी बिंक फिसलकर लिफ्ट के ऊपर जाकर बैठ जाता है, और लिफ्ट नीचे की मंजिल पर चली जाती है। जिसके बाद एडी वीको को पकड़ने के लिए नॉर्बी को आगे करता है, लेकिन नॉर्बी ऊंचाई से बहुत डरता है और वो उल्टा वीको के ऊपर लटक जाता है। और तभी नॉर्बी का हाथ फिसलता है और वो एक लकड़ी के फट्टे पर जाकर गिरता है, और वहां से गीली सीमेंट के मिक्सचर में जाकर गिर जाता है, और वीको आकर एडी के ऊपर गिर जाता है। और जब एडी एक बार फिर से वीको को काम पर लगाता है, तब वीको भी नॉर्बी की तरह पिटपिटाकर बिल्डिंग से नीचे कचरा पेटी के डिब्बे में जा गिरता है। और सबसे आखिर में एडी खुद पहले बेबी के लार से फिसलकर हथौड़ी मुंह पर खाता है, फिर ठीक से होश में आने से पहले ही गोंद के ढेर में नहाता है। तभी बेबी बिंक के सामने से एक क्रेन नीचे जा रही होती है, और बेबी बिंक उसमें बैठ जाता है। और आखिर में एडी बेबी बिंक का पीछा करते हुए जब बिल्डिंग के क्रेन पर लटकता है, तभी वर्कर्स की छुट्टी हो जाती है और सभी मशीन बंद करके सारे वर्कर्स बिल्डिंग से चले जाते हैं, और एडी को वहां लटकाकर बेबी बिंक आराम से नीचे उतर के अपने अगले स्टॉप की ओर निकल पड़ता है। तभी एफबीआई एजेंट कॉटवेल दंपति को आकर बताता है कि दिन भर में शहर से बेबी बिंक को देखे जाने की कुछ खबरें आई हैं, जहां सबसे पहले बस में, और फिर डिपार्टमेंटल स्टोर से, फिर चिड़ियाघर से, इसके बाद पब्लिक पार्क से। और तभी ये सुनते ही